एक बार एक व्यक्ति अपने गुरुदेव के पास गया और जाके क्या कहता है, हे गुरुदेव, मुझे शिक्षा दीजिए, इस संसार का सबसे उत्तम ज्ञान क्या है? मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूं। तो उनके गुरुदेव ने श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद, जो पूर्ण होता है 12 स्कंद, उसके 13वें अध्याय के 23वें श्लोक को उच्चारण करते हुए कहा, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। ऐसे हरि को मैं प्रणाम करता हूं जिनका नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सारे पापों के समूल को नष्ट करने की शक्ति है किसमें? नाम संकीर्तनम यस्य। प्रणामो दुख शमनस्तम, सारे के सारे दुख संताप समाप्त होते हैं जो व्यक्ति हरि नाम का निरंतर जाप करता है। बोला, सच में गुरुजी, कौन सा मंत्र आप मुझे देना चाहते हैं? गुरु ने कहा, सभी वेद शास्त्रों में जिसका वर्णन है वो मंत्र तुमसे कहता हूं, इसको निरंतर जाप करना। कहा, ठीक है गुरुजी, मंत्र दीजिए। गुरुजी ने कहा, इति षोडशक नामनम कली कल्मषनाशनम नत पर तरोपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। सभी वेदों ने दिखाया है, सर्व वेदेषु दृश्यते। इति षोडशक नाम, ऐसा एक मंत्र दूंगा जिसमें 16 नाम आते हो। कितने नाम आते हो? सब लोग बोलिए, 16 नाम। इति षोडशक नामनम कली कल्मषनाशनम, कलयुग का जो कलमश चढ़ा है उसका नाश कर दो। नत पर तरोपाय, इससे ऊपर और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों का ये निचोड़ है, सार है। अंतिम स्कंद के अंतिम अध्याय का मुख्य श्लोक, अंतिम श्लोक 12, 13, 23 कि नाम संकीर्तन यस्य। अधिकतर भागवत कथा या शास्त्र पंडालों में भागवत को सजावट के लिए रखा जाता है। आप लोग बुरा मान जाते हैं, प्रभु जी आप उनका ऐसा क्यों बोलते हैं, उनका ऐसा क्यों कहते हैं? हम सच को कहते हैं। साधु का मतलब है जो अपने ज्ञान की तलवार से संसार के अज्ञान का समापन कर दे। खुश करने के लिए नहीं होती है भागवत, एहसास कराने के लिए होती है कि तुम हो कौन, नाम को भूल गए हो, भगवान को भूल गए हो, उसके लिए होता है सत्संग। सत्संग बहुत ही मुश्किल से व्यक्ति को प्राप्त होता है, वो भी भागवत सत्संग। तो 16 नामों का मंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दे दिया लड़के को मंत्र। गुरुजी मैं बहुत प्रसन्न हो गया, आपने मुझे मंत्र दिया है। अपने परिवारजनों के पास गया, कहता है आज मुझे गुरुजी के द्वारा एक बहुत बेशकीमती मंत्र मिला है। गुरुजी ने कहा है सारे पापों को नाश कर देगा। अच्छा कौन सा मंत्र है? उसने बताया हरे कृष्ण मंत्र। तो उसके परिवार के लोग हंसने लग गए हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया गुरुजी ने। अरे इसे तो दुनिया गा रही है, टीवी खोल लो हर जगह मिल जाता है, ये कौन सा मंत्र हुआ? मंत्र तब होता है जो गुह्यतम हो, छुपा के दिया जाए।
सारी दुनिया गा रही है इस मंत्र को। कोई भी लिखो आप इंटरनेट पे हरे कृष्ण, तो कहीं तो उल्टा गा देंगे, हरे ना हरे कृष्ण, न सीधा और उल्टा गा तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। परिवार के लोगों ने बोल दिया धोखा हो गया तेरे साथ, गुरुजी ने छल लिया, ये हरे कृष्ण महामंत्र पकड़ा दिया। बोला अच्छा अभी जाता हूं गुरुजी के पास। गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी मैं बाजार में गया, मैंने देखा वो गेम होता है ना जो लड़कियां खेलती हैं, पत्थर के उठा उठा के जमीन में फेंकते हैं फिर कूदते हैं बच्चे स्कूल के, क्या बोलते हैं उस गेम को? स्टापू। वो स्टापू गेम खेल रहे, वो भी हरे कृष्णा गा रहे। एक व्यक्ति भैंस को निला रहा है, गाय को निला रहा है, वो भी हरे कृष्णा गा रहा है। एक रिक्शे वाला रिक्शा चला रहा है, वो भी हरे कृष्णा गा रहा है। तो आके इसने गुरुदेव से कहा गुरुदेव आपने मुझे छल लिया, मैंने अपना जीवन आपको दिया और आपने ये मुझे बेशकीमती बता करके हरि नाम पकड़ा दिया, हरे कृष्णा। इसमें ऐसा क्या है जो मैंने आपसे इतने वर्षों की तपस्या के बाद पाया? गुरुजी बोले तू बहुत नादान है, आ मैं तुझे एक और बेशकीमती चीज देता हूं। अपने कमरे के अंदर ले गए और कमरे के अंदर से चाबी खोली, एक दो चाबी खोल करके लॉकर खोला, उसमें से एक हीरा निकाला। हीरा था ऐसा, होता है देखा हीरा कैसे, नीचे से पैना होता है शार्प और ऊपर से बड़ा गोल होता है, बड़ा हीरा दिया। बोला गुरुजी ये क्या है? बोले इस हीरे को लेके जा तभी पता चलेगा ये क्या है। कहा इसकी कीमत तो बताइए। कि कीमत पहले तुम जाओ संसार में घूम के आओ। ये गया हीरा लेकर के। जो लड़कियां स्कूल की बच्चियां स्टापू खेल रही थी वो भी पत्थर से खेल रही थी, उनको बोलता है बच्चों ये क्या तुम्हारे किसी काम का है? बोले हाँ बहुत अच्छा है, लकीर खींचने के काम आएगा। किस काम आएगा? लकीर। स्टापू के लिए लकीर से बनाते ना नीचे, लकीर खींचने के काम आएगा। व्यक्ति जो भैंस को धो रहा है, गाय को नहला रहा है, उससे पूछा आपके किसी काम का है? बोला हाँ, भैंस की जब खुजली हो जाती है तो खुजाने के काम है, स्क्रबर। अच्छा। रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा था, उससे पूछा भाई ये तुम्हारे किसी काम का है? बोला हाँ हाँ, जब रिक्शा की चेन उतर जाती है तो चेन चढ़ाने के काम आएगा, मुझे कुछ पहनी वस्तु चाहिए। गुरुजी के पास आया, बोला गुरुजी सब लोगों ने ये जवाब दिया। बोला अब जौहरी के पास जाओ, हरि ज्वेलर्स के पास जाओ और जाकर के पता लगाओ हीरे की क्या कीमत है। क्या कीमत है हीरे की? इतना बड़ा हीरा। बे कह रहे कोई कीमत नहीं, अनमोल। लेकिन उसका क्या इस्तेमाल हो रहा था? लकीर खींचने के लिए। उसका इस्तेमाल हो रहा था खुजाने के लिए। उसका इस्तेमाल हो रहा था चेन चढ़ाने के लिए। तो गुरु ने कहा यही गुह्यतम ज्ञान है। ये हरे कृष्ण महामंत्र दुनिया जानती है, लेकिन इसका मोल सिर्फ जौहरी जानता है। इसलिए इसे परंपरागत गुरु से प्राप्त करना चाहिए। किसी भी देवालय में जाए, हर पंडित जी हरे कृष्ण जानते हैं, लेकिन हर पंडित जी हरे कृष्ण का अर्थ नहीं जानते हैं कि हरे कृष्ण के अंदर सैकड़ों दुर्गा हैं, सैकड़ों शिवजी हैं, सैकड़ों ब्रह्मा हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापा प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। हे हरि, आपको मेरा प्रणाम है। सारे पाप को समाप्त करने का एक ही पूजा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कली काले नाम रूप कृष्णस्तु अवतार। कलयुग में नाम के रूप में भगवान ने अपना अवतार लिया है। सुन लो, बार बार सुन लो, बातें मत करो। कलयुग में भगवान ने अवतार लिया है नाम के रूप में। किसके रूप में?
लेकिन जो नाम की महिमा को नहीं जानेगा, भागवत में आने के बाद भी कुछ लेके नहीं जाएगा। ये कुंडल और नगीना में ही रह जाएगा जीवन, सोना चांदी बनाते हुए। कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। नाम बिनु कली काले, नाही आर धर्म, सर्वशास्त्र नाम एई शास्त्र मर्म। नाम बिना कली काले, नाही आर धर्म। कलयुग में नाम के बिना और कोई धर्म नहीं है। कोई बोले हम जप तो नहीं करते लेकिन गोवर्धन तो बहुत परिक्रमा करते हैं, बेकार जी। हम तो जप नहीं करते लेकिन हम लोग ना तीर्थ यात्रा करके आए 4 धाम की, ओ पहाड़ियों में गए, ऊपर उल्टी करी, घूम फिर के आ गए। नाम बिना कली काले, नाम के बिना कलयुग में, नाम बिना कली काले, नाही यार धर्म, और कोई धर्म ही नहीं है। एक ही धर्म है, क्या? सर्व मंत्र सार, सारे मंत्रों का सार है। इसमें शिव जी का भी आता है, दुर्गा का भी आता है, पार्वती का भी आता है, मंगल का भी आता है, नवग्रहों का भी आता है। ये हम नहीं बोल रहे, शास्त्र पढ़ रहे हैं। सर्व मंत्र सार एई शास्त्र मर्म, शास्त्रों का मर्म है कि जिसने हरे कृष्ण जप लिया कलयुग में, उसको कली काल रोक नहीं पाएगा। वो व्यक्ति अपने प्राण त्यागने के बाद सीधा भगवत धाम को जाएगा। आज आपको जल्दी जाना है या देर से जाना है? हमें तो बोला गया 5 बजे बंद कर दीजिए। लोग कलश लेने आए, कथा सुनने नहीं आए। कितने लोग कथा सुनने आए? अभी बताइए कितने लोग कलश लेने आए? तो कलश वाले लेकर चले जाओ, कथा वाले बैठे रहो। कलश का मतलब है क से कर, और ला से लो, और शा से शरणागति। कर लो ठाकुर जी को शरणागति, ये है कलश। कलश के अंदर एक और मर्म छुपा है, जिसने उठाया है उसी को ले जाना चाहिए। किसी और का कलश अगर उठाया नहीं था और लेकर भाग गए तो इससे कोई सौभाग्य नहीं मिलता, दुर्भाग्य मिलता है। तो यहां पर आयोजक भक्तों ने, हमारे सिंघल परिवार के शुद्ध भक्तों ने, प्रेमी भक्तों ने टोकन बनाया है। ये टोकन दीजिए और एक एक कलश लीजिए, है कि नहीं भैया? हाँ। तो बिल्कुल हबड़ तबड़ नहीं, कथा सुनिए सुनिए, कलश लेना है तो कलश लेके जाए। दक्षिण भारत में एक भक्त हुए हैं, उनका नाम था बिल्लव मंगल ठाकुर। बिल्लव मंगल ठाकुर ग्रस्त जीवन में थे और उनके जीवन का एक ही धर्म था, अपने माता पिता की सेवा करना, अपनी खेती बाड़ी का ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। ब्राह्मण थे लेकिन साथ में परिवार के अंदर खेती बाड़ी, मुनीमगिरी का काम होता था, तो उनके पिताजी ने सिखाया था, तो सारा काम करते थे रात दिन। एक दिन काम के सिलसिले में उनका मित्र उनसे मिलने आया। कहा, मित्र क्या कर रहे हो? कहा, काम कर रहा हूं, ऑफिस का लिखा पढ़ी का काम कर रहा हूं, बही खाते बना रहा हूं। कहा, तुम्हें मैं एक ऐसी जगह ले चलूंगा, आनंद आ जाएगा। बेचारा अपने माता पिता के साथ रोज भागवत पढ़ने वाला व्यक्ति, उच्च कोटि का भागवत ब्राह्मण, पिता माता परिवार बच्चे पत्नी सब जप करते हैं। ये देखिए कितना मुश्किल है। हरि नाम को पहले तो स्वीकार करना, और स्वीकार करने के बाद आजीवन काल तक जप करना। लोगों के अंदर उद्यापन की विधि का बड़ा भाव है। उद्यापन कर दो, उद्यापन कर दो, एकादशी का उद्यापन, हरि नाम का उद्यापन, हर चीज को निपटू के खत्म करो। खाओ छोले कुलचे मजे से। 2 प्रकार की विधि हैं। एक विधि है समर्थ ब्राह्मण विधि और एक विधि है वैष्णव विधि। समर्थ ब्राह्मण विधि सिखाती है कर्म करो, कांड करो और उसके बाद में अपने जीवन की इच्छा पूर्ति करो। और वैष्णव विधि कहती है जिसमें हरि नाम ही एक सहारा है और वैष्णव विधि से भगवान के धाम में जाते हैं। कर्म कांड से व्यक्ति अपने जीवन में
खुशियां तो प्राप्त करता है धन दौलत की, लेकिन इस संसार के निमग्न चक्र से छूट नहीं पाता। इसलिए वैष्णव कहते हैं कर्म कांड केवल विषेर भांड। कर्म कांड क्या है? केवल विषय का भरा हुआ एक भांड, वापिस इसी संसार में लाने वाला। विधि में से समर्थ ब्राह्मण विधि कहती है एकादशी रखो, उद्यापन कर दो, 31 ब्राह्मण बुला करके दे दो, सबको कपड़ा धोती खाना, और फिर दूसरे दिन से छोले कुलचे खाओ। लेकिन वैष्णव विधि कहती है प्राण जाए पर वचन ना जाही, रघुकुल रीत सदा चले। ये रघुकुल की रीत है कि जिसने ठाकुर जी की शरणागति कर ली, ऐसे तो नहीं करते पकड़ी छोड़ी पकड़ी छोड़ी पकड़ी छोड़ी, ऐसे करते हैं क्या? किसी की शरणागति का क्या मतलब है? पकड़ ली तो प्राण चले जाए, लेकिन एकादशी को समाप्त नहीं करना चाहिए। हरि नाम को जीवन में छोड़ना, यह है वैष्णव विधि। अब आपके ऊपर है, आपको जो पालन करना है। तो बिल्ला मंगल ठाकुर जो थे, इनके पास इनका मित्र आया, अच्छे उच्च कोटि के भागवत भक्त को कहा मेरे साथ चलो नदी के पार, कावेरी नदी के पार एक बहुत सुंदर प्रोग्राम होता है। वहां पर एक स्त्री रहती है जो बहुत सुंदर संगीत गायन करती है, और लोग उसके गायन से क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। क्या तुम चलोगे? बिल्ला मंगल से कहा। मित्र की अनुमति से बिल्ला मंगल उनके साथ चल दिया। वहां पहुंचे तो वहां भजन चल रहा है। भजन सुनकर के इनको आनंद आने लगा। क्या भजन गा रहे थे वहां पर? स्त्री के अंदर सिर्फ यही था कि वो भजन सुनाती थी और लोगों से धन लेती थी और उनको मदिरा पान कराती थी। तो इस दैहिक व्यवहार में फंसी हुई उस वैश्य रूपी स्त्री ने भजन गाया। अब एक वैश्य भी भजन गा रही है, और इस भजन का क्या फल मिलता है सुनिएगा। पहले भजन गाएंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। 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 कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? तुम राधा के जैसे बुलाते नहीं, तुम राधा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभ। भजन सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुरी लगाती है, अपना भी राग छेड़ दिया। स्त्री चुप होती है तो ये गाता है। ये क्या गाते हैं? कौन कहता है भगवान खाते नहीं? अब ये गा रहे हैं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं?
बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। भजन सुना, आकर्षण उत्पन्न हो गया। कावेरी नदी को पार करके मित्र मदिरा में पूरा मदिरा पान करके बेहोशी की अवस्था में था। ये बिल्ला मंगल जी को उठा करके ले आया, ला करके घर पे छोड़ दिया। पत्नी कहती है क्या तुमने भी मदिरा पान किया है? कहा मैं करना नहीं चाहता था, मेरे साथ के लोगों ने करा दिया। ऐसे सब लोग बोलते हैं, मैं करना नहीं चाहता था, मेरे लोगों ने करा दिया। क्या करें, संगत खराब है तो संगत छोड़ दो। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, असत्संग का त्याग करना चाहिए, यही वैष्णव का आचरण होना चाहिए। बिल्ला मंगल जी ने रात दिन उनके मन में ये भजन चलने लगा। अब मित्र नहीं है, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, पिताजी का श्राद्ध है, पिताजी गुजर चुके हैं, लेकिन पिता का श्राद्ध नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? उस स्त्री का स्मरण कर रहा है। बाहर गहरी बारिश हो रही है, उस बारिश में भी मिलने जा रहा है। उसकी पत्नी कहती कहां जा रहे हैं आप? नदी में बाढ़ आई, आप डूब जाएंगे। कहा नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया। क्या जरूरी काम याद है? गायन करने वाली स्त्री का संग पाने के लिए लोलुप ये व्यक्ति बिल्ला मंगल निकल पड़ा है। रास्ते में जाता है, पिता का श्राद्ध नहीं किया क्योंकि श्रद्धा नहीं है। जबकि भागवत पढ़ता था, आप लोग भी पढ़ते हैं बहुत सारे, कोई 40 पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है। कुछ भी कर लेना, ये संसार की माया बड़ी ठगनी है, खींच लेगी वापस, इसी संसार में आना पड़ेगा। पार करने के लिए नदी कोई नाव नहीं दिख रही है, बाढ़ में सभी नाविक अपनी नाव ले जा चुके हैं। इसने कहा एक ही तरीका है। वहां पर एक मृत शरीर पड़ा था, उस मृत शरीर के ऊपर बैठ गया, क्योंकि मृत शरीर का ऐसा होता है जब प्राण निकल जाते हैं तो तैरने लग जाता है। उसको पकड़ लिया मृत शरीर को, मृत शरीर पकड़ के चल दिया। पार के आया तो देखा कि इस गायिका का जो घर है वो बंद है। गायिका का नाम था चिंतामणि। क्या नाम था? तो हम सब भी एक ऐसी गायिका के चक्कर में, चिंता अबाउट मनी, चिंतामणि। तो चिंतामणि पूरा का पूरा उस घर बंद करके बैठी है, क्योंकि बारिश है, तूफान आया हुआ है। ऐसी अवस्था में बिल्ला मंगल ने जोर जोर से ठक ठक किया, खोलो खोलो, खोलते क्यों नहीं हो? लेकिन सब बंद करके बैठे हैं, बारिश, तूफान। ऐसी स्थिति में बिल्ला मंगल ने देखा दीवारों पे शायद कोई रस्सी होगी जिससे मैं अंदर जाऊं। मैं अंदर से पूरा उस गायिका से मिलने के लिए तत्पर हूं। देखा एक रस्सी टंगी है, रस्सी को पकड़ करके ऊपर आया। ऊपर आया, खिड़की तोड़ के घर के अंदर आया। चिंतामणि कहती तुम कौन हो? कहा मैं बिल्ला मंगल। तुम्हारा गायन सुन के तुम्हारे प्रति आकर्षण हो गया है। तुम्हारी ये जो इंद्रिय है गाने की, ये मुझे बहुत आकर्षित करती है। तुम्हारा रूप, सुंदरता मुझे बहुत आकर्षित करती है। क्या तुम मेरे साथ भजन गाओगी? उसने कहा लेकिन ये भजन गाने का समय नहीं है, रात है, तूफान है, तुम्हारा परिवार क्या सोचेगा? कहा सबको जाने दो, मुझे बस अभी तुम चाहिए। ऐसी अवस्था में वो बोलती तुम आए कैसे? कहा एक लकड़ी का टुकड़ा मिला, उसको पकड़ करके आया। रस्सी टंगी थी, उसको चढ़ करके आया। वो स्त्री कहती है वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, कई दिन से नदी में एक मृत शरीर तैर रहा है, तुमने मृत शरीर को छुआ। और वो कोई रस्सी नहीं है, वो एक सर्प था
जिसको तुम पकड़ कर ऊपर, अगर वो डस लेता तो क्या होता। कहता है सब बातें छोड़ो, भजन करो। अब भजन कर रहे हैं, दोनों बैठ गए हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, हम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, 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 माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अब बिल्ला मंगल नाचने लगा मधुर वाणी सुनकर के, अभी भी कहने लगा है, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, 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 तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। दोनों ने पूरी रात्रि कीर्तन किया। अभी देखिए भजन के अंदर भी माया है। आप सुनते हैं ना टेलीविजन कलाकारों के भजन, जो व्यक्ति जिस भाव से भजन गा रहा है वो भाव आपके कानों के द्वारा आपके हृदय में जाके कलमश देगा। एक आदमी शराब रख के आ जा रहा है हारमोनियम, शराब पी रहा है, भजन गा रहा है, वो आप में शराब का नशा जला जाएगा आपके कानों के। एक आदमी मांस खाता है लेकिन पैसे कमाने के लिए सीडी लॉन्च कर रहा, गा रहा है, आपके कानों के द्वारा आप में विषय चला जाएगा। एक व्यक्ति है भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजन गा रहा है, आपके अंदर भक्ति का भाव प्रवेश कर जाएगा। पूरी रात्रि कीर्तन कर रहे हैं। पूरी रात्रि कीर्तन किया। सुबह आकर के उनकी एक काम करने वाली स्त्री ने बताया कि एक और शरीर मिला है, बाढ़ में 2 शरीर प्राप्त हुए हैं। बिल्ला मंगल और चिंतामणि भागते हुए जाते, कहते 2 शरीर कैसे हो गए, रात में तो एक ही शरीर था। जब पास जाकर देखा तो पता चला दूसरा शरीर खुद बिल्लभ ठाकुर की पत्नी का था। पत्नी पीछे पीछे अपने पति को पुकारने के लिए आई, लेकिन बिल्ला मंगल दूसरी स्त्री के आवाज के आकर्षण में, गायन के आकर्षण में फंस गए। बिल्ला मंगल की ओर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, इस मृत्यु का पाप तुमको लगेगा। मेरी कोई आकांक्षा नहीं थी, फिर भी तुमने मुझे इस पाप में खींचा है। मैं तो सिर्फ अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए भजन करती थी। तुमने एक मृत्यु मेरे सिर पे लगा दी। तुम्हारे कारण जो मृत्यु हुई है उसकी भागीदार मैं भी हूं। अब कैसे पार होगा इसका? कैसे इस पाप से पार हुआ जाए? तो चिल्लाते हुए कहती है, जितना आकर्षण तुमने इस मांस पिंड को दिया है, अगर इतना आकर्षण तुम भगवान के नाम को देते, वृंदावन धाम को देते, तो आज तुम्हें ये पाप नहीं भगवान प्राप्त हो जाते।
इसको कहते हैं लात लगना। लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी हमारे जीवन में दुख क्यों आया? हम तो भजन करते हैं। भजन करने पर जब भगवान खुश होता है तभी ऐसी लात पड़ती है जिससे सच्चा भजन बने। ये नकली सीडियां और पेन ड्राइव चलनी बंद हो जाए। सारे भजन डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से, बोले सारे भजन बराबर है। हरे कृष्णा तो एक ही है, हम तो नए नए सुनेंगे। इतना वैराग उत्पन्न हुआ। चिंतामणि कहती है तुम्हें जो करना है वो करिए, मैं जा रही हूं वृंदावन की ओर। मैंने इतना पाप किया, अब सिर्फ वृंदावन धाम ही मेरे पाप से मुझे मुक्त कर सकता है। दुखी मन से वृंदावन की ओर भागती है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर। लेकिन अभी भी बिल्लमंगल ठाकुर के हृदय में भगवान नहीं आए। अभी उसके मन में व्यसन, वही उसका शारीरिक कांति, वही उसकी आवाज का आकर्षण घूम रहा है। चिंतामणि का रूप सौंदर्य उसकी आंखों से जा नहीं रहा। चिंतामणि भागती भागती जाती हैं। वृंदावन के रास्ते में व्रजमंडल के अंदर एक साधु बैठे हैं पेड़ के नीचे। उनसे पूछती है मुझसे पाप हो गया है, ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं पाप मुक्त हो सकूं? तो यहां पर इस श्लोक का उच्चारण करते हैं जो नारदीय पुराण के अंदर आया है। उस साधु ने इस श्लोक को सुनाया। सर्वत्र सर्वकालेषु ये अपि कुर्वन्ति पातकम् नाम संकीर्तनम कृत्वा यान्ति विष्णु परम पदम। सर्वत्र सर्वकालेषु, सर्वत्र हर जगह, सर्वकालेषु हर काल में, ये अपि जो भी, कुर्वन्ति जो भी करता है, पातकम पाप के कार्य करता है, नाम संकीर्तनम कृत्वा अगर उसने गलती से नाम संकीर्तन पकड़ लिया, यान्ति विष्णु परम पदम उसको विष्णु भगवान का परम पद प्राप्त हो जाता है। उसने कहा कि नाम जप कितना करना चाहिए? 1 माला, 2 माला? साधु कहता है निरंतर नाम ले, निरंतर करह तुलसी सेवन, अचिराते पावे प्रभु प्रेम धन। अगर प्रभु का प्रेम चाहिए अचिरा तुरंत, यही हरिदास ठाकुर जी ने वैश्य का उद्धार किया। तब लक्ष्य हीरा वैश्य को भी यही उन्होंने कहा कि अगर वैश्य जैसा कि भी कोई पाप बन जाए तो व्यक्ति सोचे कि आगे ऐसा नहीं करूंगा और आज से, अभी से मदिरा छोड़ूंगा, मांस छोड़ूंगा और मैं व्यसन छोड़ूंगा और आज मैं हरिनाम शुरू करूंगा। सर्वत्र सर्वकालेषु, हर जगह हर काल में, सर्वत्र सर्वकालेषु ये अपि कुर्वन्ति पातकम् नाम संकीर्तनम कृत्वा यान्ति विष्णु परम पदम। उस व्यक्ति को विष्णु का परम पद प्राप्त हो। कहा कौन सा मंत्र करूं महाराज? हमारे ही कलयुग में बिल्लमंगल ठाकुर हुए हैं 12वीं शताब्दी में। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी में जन्म लिया है। इतने वर्ष पूर्व भी माया का प्रकोप था। जब दूध अच्छा था, दही अच्छा था, टीवी नहीं था। सोचिए जब दूध खराब, मौसम खराब, वातावरण खराब, टीवी खराब, कुछ लोग कहते बीवी भी खराब, सारे कहते हैं। तो ऐसे वातावरण में कैसे भजन बनेगा? तब नहीं बन रहा था तो अभी कैसे? तो हरि नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। चिंतामणि वृंदावन आती हैं, जप करना आरंभ करती हैं, लेकिन अभी भी चिंतामणि के अंदर वो भाव प्रकट नहीं हुए हैं भजन करने के जो बिल्लमंगल के अंदर है। बिल्लमंगल जी रास्ते में जा रहे हैं वृंदावन की ओर, लेकिन बोलते क्या जा रहे हैं? चिंतामणि 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 चिंतामणि, हरि नाम नहीं जप रहे हैं। एक स्त्री कुएं से पानी भर रही है। उस कुएं से पानी भरती स्त्री को देखते हैं और कहते हैं मुझे प्यास लगी है, मैं दक्षिण भारत से उत्तर भारत आया हूं, क्या मुझे एक घूंट पानी मिलेगा? उस स्त्री कहती लीजिए महाराज पानी पीजिए। ब्राह्मण का वेश है, कहा लीजिए पानी पीजिए महाराज। पानी पिया। पानी पीते पीते नजर दृष्टि उसके मुखारविंद पे गई तो उसके रूप
लालिमा को देख करके पूर्ण रूप से मुग्ध हो गया और कहने लगा, चिंतामणि तुम मिल गई, चिंतामणि तुम मिल गई। मेरा नाम चिंतामणि नहीं है, मेरा नाम चिंतामणि नहीं है। वो कह रहे नहीं नहीं आप तो चिंतामणि चिंतामणि चिंतामणि। वो भाग करके मटका छोड़ करके अपने घर में भागी। उसका प्राणनाथ, उसके पति बाहर आया, बोला क्या हुआ महाराज, क्यों आप चिंतामणि कह रहे आपके घर में जो अभी आई है वो चिंतामणि है और वो मेरी प्रिया है, मेरी संगनी है। वो हंसते हुए कहता है आपसे शायद कोई भूल हुई है महाराज, ये संगनी नहीं है, ये तो मेरी पत्नी अर्धांगिनी है, यहां कोई चिंतामणि नहीं रहती है। कहा अच्छा एक बार मुझे उसका चेहरा दिखाएंगे। आइए महाराज। क्योंकि ये ब्राह्मण था, इसने कहा जो घर पे आए अतिथि उसका क्या करना चाहिए। आजकल अतिथियों का सम्मान नहीं होता है, पानी पिला के भेज देते हैं और कुछ लोग तो पानी भी नहीं पिलाते हैं, घर के बाहर लिख देते हैं कुत्तों से सावधान। तो पूछना पड़ता किसके लिए लिखा है, अंदर वालों के लिए, जो बाहर बंधा उसके लिए। काट खाते हैं लोग। भगवान का नाम बोलो। एक व्यक्ति मिले थे, हमने उनसे कहा भगवान का गीता पढ़िए, तो हमारे एक मित्र बता रहे थे, उससे कहा भगवत गीता पढ़िए, तो बोला रुको पैसे लेके आता हूं, अभी खरीदूंगा। अंदर गया, पिस्तौल ले आया, बोला महाराज यही निपटाऊं या आगे कहीं और निपटाऊं। ऐसा यही निपटाऊं या आगे कहीं और निपटाऊं, जाते हो कि गोली चलाऊं। गीता का ज्ञान दो तो गोली पड़ती है। उन्होंने कहा मेरी एक अभिलाषा है, मैं आपकी स्त्री का मुख आरविंद देखना चाहता हूं। कहा आइए देख लीजिए, चेहरा देखिए, आइए मेरी पत्नी का। ब्राह्मण था, ब्राह्मण किसी चीज के लिए मना नहीं करता, यहां तक कि अपनी अर्धांगिनी का चेहरा दिखाने के लिए मना नहीं किया। आइए आइए महाराज। अंदर गया, कहता है आप चिंतामणि नहीं है। कहा मैं चिंतामणि नहीं हूं। का फिर मुझे आपके रूप में चिंतामणि का दर्शन क्यों हुआ। वो स्त्री कहती है क्योंकि कई चीजों का दर्शन हमारी आंखों से नहीं होता है, हमारे मन से होता है। तुम्हारे मन में चिंतामणि घूम रही है, इसलिए तुम्हारी आंखों में भी तुम्हें चिंतामणि दिख रही है। इसी तरह हम हरि नाम में आते हैं तब भी चिंता अबाउट मनी घूमती रहती है, तो आंखों से भी ठाकुर का दर्शन नहीं होता, चिंता अबाउट मनी घूमती रहती है। किसी को भी बोलो आप बिजनेसमैन, हाँ जी। हरि नाम जपेंगे, नहीं जी टाइम नहीं है, दुकान है ना हमारी अपनी, सेल बढ़ जाती है हमारी। हरि नाम नहीं, मनुष्य है अपने, मनुष्य बने या ना बने, अभी बिजनेस चलना चाहिए। धन दो, मेन प्रोग्रेस धन दो। और जो पकड़ लेता है बुद्धिमान है, उसका बिजनेस भी बढ़ता है और उसके जीवन में उसको भगवान भी मिलते हैं, क्योंकि वो जानता है ये धन जो मैं कमा रहा हूं ये मैं ठाकुर जी की सेवा में लगाऊंगा, भगवान का मंदिर निर्माण करूंगा, भगवान के शास्त्र बांटूंगा, भगवान का जाप करूंगा, भगवान के भंडारे करूंगा जो कुछ कृष्ण के लिए करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है माता मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करिए, मुझे आपके सिर में वो लगाती है ना माता जी क्लिप, पिन, क्या लगाते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जूड़ा पिन, जूड़ा पिन, यस। और जूड़ा पिन लगाया था। उन्होंने कहा ये मुझे दे दीजिए। माँ ने कहा कितना, एक दिया। बोले एक और चाहिए। बोले क्या करेंगे, अब पति पत्नी दोनों देख रहे हैं क्या करेगा। बेल्लम मंगल ठाकुर ने दोनों को ऐसे उठाया और अपना मुंह ऊपर करके अपनी दोनों आंखों के अंदर घुसा लिया। खून की धार निकलने लगी। दोनों पति पत्नी चिल्लाए ये क्या किया आपने। क्या ये जो आंखें हैं ये आप देखेंगी तो भगवान को बस, क्योंकि अब मन को भगवान में लगाना है। ये आंखों के कारण, इस इंद्री के कारण मैं बार बार खिंच करके इसी विषयी जीवन में आ रहा हूं। अब ये आंखें ही नहीं रहेंगी तो फिर क्या होगा। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, उनमें हरदम ही संयम के कोड़े लगे।
अपने रथ को उस मार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों के घोड़े भागते हैं, आंखें कहती हैं टीवी नहीं छूटेगा, मंदिर छूट जाए तो छूट जाए। कान कहते हैं बुराइयां नहीं छूटेंगी, भजन छूट जाए तो छूट जाए। जिह्वा कहती है प्रसाद खाऊं खाऊं नहीं खाऊं, लेकिन छोला भटूरा नहीं छूटना चाहिए मार्केट का। नाक कहती है भगवान की पुष्पमाला तुलसी मिले ना मिले, परफ्यूम अंदर जाना चाहिए। और त्वचा कहती है इस संसार का पर स्त्री पर पुरुष संग मिले ना मिल जाए, हरि नाम मिले ना मिले। एहसास करते ही वैराग्य का उत्पत्ति हुई। बोले एक मदद कर दीजिए, मुझे वृंदावन का रास्ता बता दीजिए और चलने के लिए एक डंडा दे दीजिए। अपने हाथ में डंडा लेकर ब्राह्मण ने कहा महाराज वृंदावन इस ओर है, सीधे सीधे बढ़ते रहिए। व्रज के अंदर प्रवेश करा। विल्लामंगल ठाकुर यमुना के किनारे पहुंच गए और क्या बोलते जा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कृष्ण कहाँ हो? चिंतामणि कहती है तुम वृंदावन में हो, कहाँ हो? आओ मेरे मन में आओ। है चिंतामणि कहती है तुम वृंदावन में कहाँ हो? आओ आओ। ऐसे पुकार। तो एक व्यक्ति आता है, कहता है महाराज क्या हुआ, इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे? कहा मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। कहा वृंदावन के बारे में कुछ जानते भी हो? कहा मैंने भजन में पढ़ रखा है, वृंदावन वो स्थान है जहां यमुना बहती है, वृंदावन वो स्थान है जहां गिरि गोवर्धन है, वृंदावन वो स्थान है जहां व्रज की रज है। कहा रे तुम तो बड़े ज्ञानी दिखते हो। कहा मैं बड़ा भागवत था, लेकिन किसी पाप के कारण मैं नीचे गिर गया, अब मैं पुनः भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, मेरी मदद करिए। आप कौन है? कहा मैं तुम्हारा मित्र हूं ग्वाला। कहा वो वृंदावन कितनी दूर है? कहा अरे बिल्लव मंगल जी आप वृंदावन में ही हैं। कहा अरे इसकी पुष्टि कैसे होगी? कहा ये लो तुम्हारे सामने यमुना बह रही। कहा अच्छा यमुना, कहाँ है यमुना? कहा ये रही। कहा इसका जल पिलाओ जरा। उठा करके मित्र ने जल पिलाया। जल पीते ही हाँ संतुष्टि का एहसास हुआ, ये मिल गया मुझे यमुना का जल। वाह मित्र मैं अंधा हूं, मैंने अपने नेत्र खुद ही फोड़े हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कहाँ मैं तुम्हारे लिए कुटिया बना देता हूं, तुम वृंदावन में रह के भजन करो। वृंदावन में रह के भजन करने लगे। रोज वो मित्र आता, रोज कुछ खाना लाता, कुछ प्रसाद लाता, कुछ भिक्षा लाता, रोज नवीन वस्त्र लाता। ये अपना रात दिन भजन करते रहते। क्या हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। रात दिन भजन करते रहते हैं। अब ये जो मित्र था इसकी और बिल्लव मंगल की बहुत मित्रता हो गई। रात दिन बिल्लव मंगल जी का अपने ग्वाले मित्र को स्मरण करना, गोपाल 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 ग्वाले ऐसे बोलते थे और अपना जप करते रहते थे। जप करते करते एक दिन ऐसा आया, गोपाल ग्वाले ने कहा मुझे अब ऐसा लगता है कि अब तुम अपने आप में पूर्ण हो गए हो, तुम चल सकते हो, बोल सकते हो, अब तुम्हें इस नेत्रहीनता में रहने की आदत हो गई है, मैं चला जाता हूं। गोपाल कहते हैं मैं चला जाता हूं। कहा ठीक है लेकिन वापिस आना। हाँ आऊंगा। चले गए। कई दिन हो गए गोपाल वापिस नहीं आया। अब बेचैनी बढ़ने लगी, गोपाल तुम आए नहीं, कब मिलेगा गोपाल तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारा आलिंगन, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी ध्वनि, तुम्हारा रूप। बेचैन हो रहा है, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। गोपाल आते हैं पुकारने पर, कहते हैं बोलो क्यों पुकार रहे हो? कहा आ गए मित्र, आ गए।
मुझे बस एक चीज पूछनी है, क्या तुम कृष्ण हो जो वृंदावन में रहते हैं? गोपाल ने कहा, नहीं नहीं, मैं ग्वाला हूं। मैं तो जब वृंदावन में आता हूं तब भी किसी को नहीं पता लगने देता हूं कि मैं कौन हूं। बस एक फंस गए शब्द में। जब मैं आता हूं, बोले मैं आता हूं, बोले मतलब जब भगवान आते हैं। कहा नहीं, तुम कृष्ण हो। कृष्ण कृष्ण मेरा हाथ मत छोड़ना, बहुत जीवन के बाद मिले हो। कृष्ण भगवान बोले, अरे पकड़ लिया इसने तो, भक्त बन जाएगा, फिर मुझे इसका नौकर बनना पड़ेगा, जो कहेगा वो लाना पड़ेगा। अर्जुन का रथ चलाना पड़ता है, यशोदा मैया के उखल में बनना पड़ता है, नंद बाबा के जूते उठाने पड़ते हैं। नहीं नहीं, भक्ति नहीं दूंगा ना, छोड़ छोड़ छोड़। बिल्ला मंगल जी कह रहे हैं, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जाने मो, हृदय से जब जाओगे सबल में जानू तो है। भगवान ने कहा मुझे छोड़ दो, कहा हृदय से जब जाएंगे तब मैं मानूंगा कि आप सबल हैं। हृदय से नहीं जा पाएंगे। भक्त के हृदय में भगवान को लॉक कर लिया जाता है। मूर्ति ले जाओ, किसको ले आए, परिवार को ले जाओ, यहां लॉक करते हैं, उसके लिए भगवान आते हैं। भगवान ने कहा, बिल्ला मंगल, अगर तुमने मुझे पहचान ही लिया है तो क्या तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो? कहा जी, इसी के लिए तो ये नेत्र ललायित हैं, दर्शन दीजिए प्रभु। भगवान ने अपना दर्शन दिया, नेत्र प्रदान किए। नेत्र खुले, भगवान की सुंदर रूप माधुरी देख करके फूट फूट के रोने लगा कि ये है भगवान। मैं कहां नकली चिंतामणि के स्वरूप को कह रहा था, और ये भगवान का स्वरूप कैसा है। कंदर्प कोटि कमनीया विशेष शोभम, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता माधुरी को जोड़ दो तो भी भगवान के सामने ऐसे है जैसे हजारों सूरज के सामने एक दिया जलाया हो। भगवान कहते हैं, बोलो बिल्ला मंगल, तुम मेरे प्रेमी भक्त हो, क्या चाहते हो? भगवान आएंगे, आपसे बोलेंगे कुछ चाहते हो तो क्या बोलोगे? ऐसा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे रुकिए पत्नी से पूछ के लिस्ट बताते हैं क्या क्या चाहिए। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जरूर लंबी सी लिस्ट। द्वारका में एक फ्लैट चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, पत्नी के लिए साड़ी चाहिए, अंगूठी चाहिए, नगीना चाहिए, कुंडल चाहिए, जेवर चाहिए, कलश चाहिए, भागवत कथा कलश चाहिए, कलश के बाद हवन चाहिए, सब कुछ चाहिए। प्रभु आप नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, पूजा करा दो। भगवान नहीं चाहिए हमको। भगवान तो देखेंगे अगले जन्म में कभी और, अभी तो ये सब करना है, धंधा संसार का, सांसारिक कर्म कांड। भगवान ने कहा कुछ वरदान मांगो। बिल्ला मंगल कहते प्रभु एक ही वरदान दे दो कि नेत्रों को दोबारा से नेत्रहीन कर दो। भगवान ने कहा ये कैसा चीज मांग रहे हो बिल्ला मंगल? कहा प्रभु जिन आंखों ने एक बार आपका दर्शन कर लिया, अब इस संसार का दर्शन करने की कोई इच्छा नहीं बची है। लोग बोलते निधिवन में जाओगे तो तुम्हारी आंखें फूट जाएंगी। भगवान प्रेमी है कि शैतान है? भगवान कभी आंखें फोड़ते नहीं। जिसका जो एक बार दर्शन कर लेता है वृंदावन में, वो खुद कहता है प्रभु अब और इच्छा नहीं है, आंखें फोड़ दो। भक्त कहता है, बिल्ला मंगल ने कहा मेरी आंखें फोड़ दो प्रभु, आपका दर्शन हो गया, अब और कुछ देखने की इच्छा नहीं है। और ऐसा खाली निधिवन में नहीं है, गहवर वन, महावन, गोवर्धन, जित देखो उत्कृष्ण ही कृष्ण, हर जगह भगवान है। दर्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि आंखों पे माया का चश्मा चढ़ा है। आए हैं वृंदावन तो घर वालों की याद आ रही है कि पेड़े लेके जाने हैं ब्रजवासी के, वरना बोलेंगे इतनी दूर गए हमारे लिए कुछ नहीं लाए। रूप गोस्वामी कहते हैं जिस व्यक्ति को परिवार से प्यार हो उसको वृंदावन नहीं जाना चाहिए।
अगर प्यार बहुत अधिक है तो उसको वृंदावन कभी नहीं जाना चाहिए। रूप गोस्वामी कह रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। और अगर चला भी जाए तो उसको कभी भी यमुना के किनारे नहीं जाना चाहिए, यमुना पुलिन पे नहीं जाना चाहिए। और अगर यमुना पुलिन पे चला भी गया तो वहां पर केशी घाट पे नहीं जाना चाहिए। और अगर गलती से केशी घाट पे चला भी गया तो भगवान गोविंद श्याम सुंदर का दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर उसने दर्शन कर लिया सच मायने का दर्शन जो कानों से होता है, कथा श्रवण करके, कई भक्त हैं हमारे साथ जो हमारे साथ वृंदावन जाते हैं, उसके बाद उनका सारे संसार की तीर्थ यात्रा बंद हो गई है। वो भी अभी उन बुलाएंगे कुछ भक्तों को जो अपना अनुभव बता देंगे आपको कि वृंदावन जाके जब कानों के द्वारा भगवान का दर्शन एक बार कर लिया, इस बात का शर्त है उस व्यक्ति को इस संसार का सारा लालच लोभ समाप्त हो जाएगा। फिर उसका परिवार नहीं रहेगा, बस औपचारिकता के रूप में परिवार के साथ रहेगा। भगवान के नाम जप में इतनी महिमा है। चिंतामणि को पता चला कि भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ है बिल्ला मंगल को, कहा अरे मैंने ही तो वैराग उत्पन्न किया था, मैं जाती हूं मिलने के लिए। चिंतामणि भी वृंदावन में है, शारीरिक कांति का लोभ समाप्त हो चुका है। अब उनके अंदर यह भावना है कि मैंने इनको हरि नाम सिखाया। और बिल्ला मंगल तो पूरे शुद्ध हो चुके हैं, प्यूरिफाइड फॉर्म। हरि नाम इतना शक्तिशाली है। कैसा है हरि नाम? शास्त्र कहते हैं, पद्म पुराण का वर्णन, तीर्थनम च परम तीर्थम कृष्ण नाम महाशय तीर्थी कुर्वन्ति जगीतिम ग्रहितिम कृष्ण नाम। ये ऋषियों ने कहा पद्म पुराण में, तीर्थानाम च परम तीर्थम, तीर्थों में भी परम तीर्थ है हरि नाम। ये जपमाला जो मिली है ना, ये कोई पैकेट नहीं है बिस्कुट का, पार्ले जी खाया और फेंक दिया, ये कोई कपड़ा नहीं है। तीर्थम च परम तीर्थम कृष्ण नाम महाशय, कृष्ण का नाम ये तीर्थों को भी पवित्र करने वाला तीर्थ है। तीर्थम कुर्वन्ति जगतीम ग्रहितिम कृष्ण नाम। कहते हैं कोई व्यक्ति जैसे ही जप करना प्रारंभ करता है और वो आचार्य द्वारा बताई गई वैष्णव संप्रदाय में 16 माला का जप, जिसे करने में 2 घंटे लगते हैं रोज के, नियम बना लेता है, वो व्यक्ति जब ध्वनि करता है भगवान के नाम जप की, हरे कृष्ण महामंत्र की, पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध कर देता है। पूरे ब्रह्मांड को। पद्म पुराण का श्लोक स्वर्ग खंड के अंदर आता है। इतना शक्तिशाली हरि नाम, बड़ा लाइटली खूंटी पे टांग के रखते हैं। पूरा दिन ककड़ी काटो, भिंडी काटो, मूली काटो, गाजर काटो, सब्जी बनाओ, अचार बनाओ, सब्जी बनाओ, 10 प्रकार के ये बनाओ, साड़ी प्रेस, कपड़ा धोना, सब कर रहे हैं। हरि नाम एक माला। संसार को पवित्र करने वाला ये हरि नाम, भगवान स्वयं घर में आ गए, उसका सम्मान नहीं होगा, एक दिन चले जाएंगे, मन नहीं लगेगा, कहेंगे हमने छोड़ दिया, पहले करते थे अब नहीं करते। भगवान चले जाएंगे तो होगा नहीं। जब मिल गया है प्रगाढ़ता से पकड़ो इस हरि नाम को। चिंतामणि ने कहा मैंने सुना है बिल्ला मंगल जी आपको भगवान का दर्शन हुआ है, क्या आप मुझे भी भगवान का दर्शन कराएंगे? चिंतामणि के सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान कहते हैं चिंतामणि तुम तो पहले से ही भगवत धाम जा रही हो। कहा क्यों? कहा क्योंकि तुम्हारे कारण ही तो बिल्ला मंगल जैसा प्यारा भक्त मुझे मिला है, तो तुम इसकी शिक्षा गुरु बन गई। तो दोनों का क्या हो गया? कल्याण। उसका मूल मकसद क्या था? हरि नाम। जो हरि नाम जपता है उसका जीवन अत्यंत पवित्र होता है। पग पग पर वो चींटी भी अगर उसके पैर से मरती है तुरंत मनुष्य शरीर प्राप्त करती है और भजन करने लग जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।